दोस्तों, ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक दुखी और गरीब भिखारी के बीच हुए सुंदर संवाद की, जिससे हमें जीवन का बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। एक सीख मिलती है कि कैसे हम अपने पास सारी चीजें उपलब्ध न होने के बाद भी औरों की मदद कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे हुए थे। वहीं पर आसपास के गांवों से बहुत से लोग अपनी मानसिक समस्याएं लेकर बुद्ध के पास आ रहे थे। बुद्ध उन सबकी मानसिक परेशानियों का समाधान कर देते थे। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट जा रहे थे। वहां से कुछ दूर एक गरीब भिखारी बैठा हुआ था, जो लोगों को बुद्ध के पास जाते देखकर अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले ही तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? जरा मैं भी तो जाकर देखूं कि आखिर वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं इन लोगों को, जो ये लोग इतने प्रसन्न होकर जा रहे हैं। ये लोग इतने प्रसन्न कैसे हो गए? जब वो भिखारी बुद्ध के नजदीक गया तो उसने देखा कि ये महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी महात्मा को अपना दुख बताऊं, फिर मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा लिए वह भिखारी बुद्ध के सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की भी मदद कर सकूँ। मैं तो कोशिश करने पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा बुद्ध, मुझ पर कृपा करें। इतना बोलते हुए वह भिखारी जोर जोर से रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हैं, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में ही जी रहे हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है। आप बिना धन और वस्तु के भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। आपके पास जुबान है, जिससे आप मीठे शब्द बोलकर किसी के भी दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। इन्हीं शब्दों की ताकत से आप किसी के भी टूटते हौसलों को फिर से मजबूत कर सकते हैं। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हैं और उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं या लाचार व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। आपकी दो आंखें किसी अंधे को रास्ता दिखा सकती हैं। आप किसी के लिए दुआ कर सकते हैं। आप किसी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश आप अब तक इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं और इस भ्रम में अब तक जीते रहे हैं कि आपके पास मदद करने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि किसी की मदद करने के लिए धन और वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे ये सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहाँ से चला गया। महात्मा बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखा गया। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग यह सोचकर दुखी होते हैं कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे पास वो नहीं है, हमेशा कमियां ही गिनाते रहते हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि जो चीज हमारे पास है हमें उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और बिना मतलब के, बिना किसी निजी स्वार्थ के दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।